अरे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम भजन कीर्तन सब करते हैं, किंतु हमसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां और पाप हो जाते हैं। तो क्या इस अवस्था में हमारे द्वारा किया गया भजन कीर्तन पुण्य, क्या ये सब नष्ट? पहली बात तो समझ लीजिए कि भजन कभी नष्ट नहीं होता। पुण्य बात अलग है, पुण्य नष्ट हो जाता है। जैसे आपने किसी को खवाया पिलाया दान किया, वो पुण्य के अंतर्गत आए, वो तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपने राम कृष्ण हरि भगवान का नाम जप किया, राधा राधा राधा, ये कभी नष्ट नहीं होता। किए गए गलती और पाप क्या हमारे भजन से नष्ट होते हैं? हाँ, भजन से नष्ट हो जाएंगे, भजन कभी नष्ट नहीं होगा। की हुई गलती से भजन नष्ट नहीं होगा, भजन उनको नष्ट कर देगा। पर बार बार हम गलती क्यों करें? अगर हमें पता चल रहा है कि हमसे गलती हो रही तो हमें सुधार करना चाहिए। मतलब अब हम भजन के बल से गलती बढ़ाते चले जाएं तो फिर नामापराध लागू हो जाता है। मतलब जैसे दवा है और आप उसे नशे के रूप में लेने लगे तो फिर वो अपराध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये दवा है, भगवान नाम भव रोग की अचूक दवा है। अब इसका प्रयोग करने लगे आप पाप नाश करने के लिए और पाप करने लगे मनमानी, तो नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि नामापराध है, आप गलत प्रयोग कर रहे हो। मैं उत्साह पूर्वक पाप नहीं करना चाहता, पर पाप हो गए हैं, वो सब नाम से भस्म हो जाएंगे और हमें भगवान की तरफ कृपा घसीटेगी, पर हम पाप जानबूझ कर ना करें। साध्वी सत्या प्रिया जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, युवाओं में राष्ट्रभक्ति कैसे जागृत हो? देखो, जब तक हमारा हृदय स्वार्थ की मलिनता से युक्त है, तब तक वो भगवान के प्रति समर्पण या राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं होता। जब हमारा परहित की भावना जागृत हो जाए कि दूसरों का मंगल हो, तो पहले घर का मंगल हो, फिर पड़ोस का मंगल हो, फिर ग्राम का मंगल हो, फिर प्रदेश का मंगल हो, फिर राष्ट्र का मंगल हो। राष्ट्र के मंगल के लिए बहुत विशाल हृदय चाहिए, बहुत पवित्र हृदय चाहिए, प्राणों को बलिहार करने का। जैसे हमारे पास आर्मी के जवान आते हैं, वो अपनी समस्या रखते हैं कि जब मैं घर से छुट्टी से चलता हूँ, मेरे परिवार के जनों के आंसू होते हैं और बच्चा अंगुली पकड़ के कहता पापा कब आओगे, तो मुझे विश्वास नहीं कि दोबारा मैं आ पाऊंगा कि नहीं। तो महाराज जी हृदय फटता है। तो हम कहा फिर भी आप वो सेवा कर रहे हैं कि आप रात को जब जगते हैं तो हम चैन से सोते हैं। अगर आप ऐसे बलिदान ना करें तो हम सुरक्षित ना रहें। धन्य है आपका जीवन। और हम एक सन्यासी का और एक सैनिक का जीवन समान कोटि से रखते हैं कि वो भी संसार का त्यागी और वो भी संसार को त्याग कर प्राणों को बलिहार करने के लिए खड़ा हो। तो जब तक हमारे युवाओं में स्वार्थ बुद्धि का त्याग नहीं होगा, स्वार्थ बुद्धि में वासनाएं रहती है और परमार्थ बुद्धि में उपासना रहती है। जब हमारी परहित भावना जागृत हो, और ये परहित भावना बिना अध्यात्म ज्ञान के नहीं जागृत होती, थोड़ा ना थोड़ा तो अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारी इंद्रियों की विलासिता, खान पान की विलासिता, व्यसन की वासनाएं ये बढ़ती गई तो युवा सब असमर्थ होते जाएंगे। वासना असमर्थ कर देती, खोखला कर देती है, और उपासना समर्थ करती है। देखो, मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूमकर वंदे मातरम बोलकर झूम जाना, और आज हम अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी की चैन छीन रहे हैं, किसी के रुपए काट रहे हैं, कहीं हम इधर उधर। तो नशा इतना बढ़ता जा रहा है, वासनाएं इतनी बढ़ती जा रही कि परहित की भावना ही गायब होती सी नजर आ रही। दूसरे का हित हो। अब देखो, एक जवान आदमी बैठा है और एक बूढ़ी माँ खड़ी है, उसको इतना ज्ञान नहीं है कि ये वयोवृद्ध है, हम खड़े हो जाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसको खड़े होने में भी परेशानी, परहित की भावना नहीं रह गई। जवान बेटा अपने माता पिता को तिरस्कार कर रहे हैं। जब अपने माता पिता को तिरस्कार कर रहे हैं तो राष्ट्र की भावना उनमें कैसे पुष्ट हो जाएगी? पूरे राष्ट्र को सुख देने की भावना। तो हमें लगता है शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग, पवित्र भोजन,
यही हमें राष्ट्र भावना को पुष्ट करेगी। यदि हम नशा करेंगे, गंदा भोजन करेंगे, गंदे आचरण करेंगे, तो हमें अपनी सुरक्षा की भावना नहीं रह जाएगी, हमें अपने समाज की सुरक्षा की भावना नहीं रह जाएगी, फिर राष्ट्र की सुरक्षा। अब शराब पीना, ड्रग्स लेना, हुक्का पीना, ये सब अपने जीवन को नष्ट कर देने वाली बातें हैं। जिन भाइयों में हैं उनको छोड़ देना चाहिए। अपने कम से कम परिवार का तो हित देख लो, अपना हित देख लो, फिर धीरे धीरे ग्राम, नगर, प्रदेश और राष्ट्र तक पहुंचो। मनुष्य जीवन इस तरह व्यर्थ करने के लिए नहीं मिला कि हम किसी व्यसन के अधीन हो जाएं, किसी वासना का शिकार बन जाएं। हम भगवान के बल से बलवान होकर अपने पूरे देश को, पूरे विश्व को आनंद प्रदान करें। ये तो अध्यात्म बल ही उनको पुष्ट कर सकता है। राष्ट्र सेवा के अंतर्गत क्या क्या आता है? कुछ आता है। माता पिता की सेवा राष्ट्र सेवा के अंतर्गत ही आती, परिवार की सेवा राष्ट्र सेवा के अंतर्गत ही आती, पूरे ग्राम की सेवा राष्ट्र के अंतर्गत आती, अपने को संभाल लेना राष्ट्र सेवा के हम भी तो राष्ट्र का एक हिस्सा हैं, हमारा शरीर भी तो राष्ट्र का एक हिस्सा है। अगर हम व्यसन नहीं करते, हम कोई पापाचरण नहीं करते, धर्म से चलते हैं, तो अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। हम एक समाज के एक अंग हैं। अगर हम एक गंदे हैं तो हमारा समाज के एक अंग गंदा है, हमारे राष्ट्र का एक अंग गंदा है। अगर हम अपना सुधार करते हुए दसियों को सुधार के मार्ग में ले चलें तो हम राष्ट्र सेवा ही कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि बॉर्डर पे ही सेवा हुई राष्ट्र नहीं नहीं, बॉर्डर और अंदर सब जगह सेवा होनी चाहिए। अंदर भी तो हमारे जो दुर्वासना रूपी शत्रु है उसको परास्त करना है ना। वो अध्यात्म के बिना परास्त नहीं होता। दुर्वासनाएं मम सदा परिकर्षयन्ति, जो दुर्वासनाएं खींचकर हमारे द्वारा पाप कराती है, जैसे बहन बेटियों के साथ गलत आचरण करके उनकी हत्या कर देना या लूटपाट करना, हिंसा करना, छोटी छोटी बातों में अपने भाई बहन के रिश्तों को नष्ट कर देना, भाई भाई की हत्या कर रहा है, पत्नी पति की हत्या कर रही, पति पत्नी की हत्या कर रहे, ये सब जो दुर्वासनाओं का खेल है, ये जो मतलब गंदी बातें अंदर आ गई, जो हिंसात्मक वृत्तियां आ गई, इनका त्याग हो तभी हमारी राष्ट्र सेवा होगी। एक ग्राम में कोई घटना घटती है और वो पूरे राष्ट्र में फैलती है, पूरे राष्ट्र को दुख मिलता है कि नहीं मिलता हुआ। और एक ग्राम का बच्चा कोई फर्स्ट क्लास पास होता है या किसी अच्छे ग्रेजुएट पद पे जाता है तो हमारे राष्ट्र की उन्नति का वो एक हिस्सा बना। तो हमें राष्ट्र सेवा का मतलब केवल बॉर्डर पे गोली चलाना ही नहीं है। हम पढ़ लिख करके जो भी मास्टर, डॉक्टर, जो भी किसान, जो भी बनते, वो राष्ट्र के अंतर्गत, राष्ट्र सेवा के अंतर्गत। मतलब तो जो जहां है जैसे है वो अपनी सेवा अच्छे ढंग से करे तो राष्ट्र सेवा ही। बिल्कुल। अगर एक किसान किसानी ना करे, अन्न पैदा ना करे, तो हमारे राष्ट्र की हानि हो जाएगी। वो अपनी जगह। अगर एक मास्टर बच्चों को शिक्षा ना दे तो हमारे राष्ट्र की हानि हो जाएगी। एक वकील, एक डॉक्टर, एक न्यायाधीश, जो जहां है, एक पत्नी, एक पति, वो सब राष्ट्र के अंग हैं हमारे। अगर ये अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करें तो सब राष्ट्र सेवा के अंतर्गत आता है। हमारा राष्ट्र सुशील, शांत, गंभीर, आनंदमय, प्रसन्न मुद्रा, तो ये हमारी पूरी सेवा होना। ये कब होगी? एक एक सुधरे, एक एक सुधरे, तब हमारी बात बनेगी।